अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज बहुत से दिनों के बाद मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो है तुर्की से, जो मैं छुट्टियों पर बच्चों के साथ गई हुई थी। हम लोग ये फैमिली ट्रिप था जो हमने वहाँ पे गुजारा टाइम काफ़ी अरसे के बाद। तो ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है। हम इस्तांबुल पहुँचे थे सबसे पहले रात को, लेकिन रात को इतनी हम थकावट हो गई थी कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे वो जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हमारा होटल है जहाँ पे हम रुके थे। तो वहाँ से फिर हम थोड़ा सा इस तरह बाज़ार में घूम फिर रहे थे। तो वहाँ उस घूमने फिरने के बाद हम जो मेन जगह थी जो मैंने ज़रूर देखना था वो थी ब्लू मॉस्क थी और हाया सोफिया था जहाँ मैंने जाना था और मैंने इसको ज़रूर देखना था इस्तांबुल में। मैं मेन यहाँ पर आने की वजह ही ये दोनों चीज़ें थी। और यहाँ जाके मुझे इतना कोई मज़ा आया कि ये इतनी खूबसूरत बनी हुई थी, इतनी प्यारी, और ये मंज़र ही बहुत प्यारा था। क्योंकि इस सबसे मज़े की बात ये थी कि जब दोनों तरफ अजान हो रही थी तो पूरा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ था, बहुत ही ना मज़ा था। क्योंकि यहाँ जब जर्मनी में हम रहते हैं तो अजान सिर्फ घर में ही एक मोबाइल पे ही हो जाती है तो हम लोग सुन लेते हैं। वहाँ पे एकदम ऐसे अजान हो रही थी और क्या कहते हैं, सही पाकिस्तान की याद आ रही थी। तो ये इन्होंने पास तुर्की के कल्चर से रिलेटेड और ये इस्तांबुल और ये मस्जिद से रिलेटेड वो छोटी छोटी डेकोरेशंस रखी हुई थी। यहाँ से मैंने लिया भी था कुछ, तो वो मैं लेकर भी आई थी साथ। तो ये ब्लू मॉस्क है, इसकी एंट्री इन्होंने आजकल बंद की हुई थी क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर जाने दे रहे थे, वैसे लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो ये इसका इन दोनों के दरमियान की जो जगह है, इधर इन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं, पार्क बनाया हुआ है एक प्यारा सा, और बहुत अच्छी जगह है। तो ये हम ब्लू मॉस्क तो नहीं जा सके, लेकिन हमने कहा चलो हाया सोफी जाते हैं, वहाँ नमाज अदा कर लेंगे, नफल पढ़ लेंगे। तो ये हम अंदर आ रहे थे तो ये मैं इसकी वीडियो बना रही थी। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ये जगह बनी हुई थी। इसकी हिस्ट्री लाइक ये पहले एक गिरजा था, काफ़ी अर्सा रहा, फिर इसको म्यूज़ियम बना दिया। तो ये लास्ट ईयर आई थिंक ये इसको दोबारा यहाँ ये मस्जिद बना है और इसमें अजान वगैरह होना स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से। तो हम लोग यहाँ गए तो अंदर से इसका व्यू है, ये कितनी खूबसूरत है। इसकी एक एक चीज़ इतनी क्लियर उन्होंने बनाई हुई है। और ये अंदर जाके एक इंसान बहुत ही इंजॉय करता है। मतलब एक ऐसी इंसान के ऊपर तारी हो जाता है, मतलब कि हम अल्लाह ताला के घर आए हैं। और बड़ा मज़े का था यहाँ पे, क्योंकि सब मुस्लिम और एंजॉय करने आए थे। लेकिन इसको देखने के लिए सिर्फ मुस्लिम नहीं आ रहे थे, यहाँ पे मैंने देखे थे क्रिश्चियन भी थे कोई ऐसे, और भी मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन नमाज सिर्फ मुस्लिम अदा कर रहे थे जब अजान हुई थी, बाकी सब बाहर चले गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने लेडीज़ के लिए ये जगह जो दूर वो आपको नज़र आ रही है सामने, वहाँ पे लेडीज़ का था, वहाँ पे वो नफल पढ़ रही थी, नमाज वगैरह अदा कर रही थी। ये जगह कुरान मजीद पढ़ने के लिए थी। बहुत ही बड़ी है माशाल्लाह से और प्यारी बहुत है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अजान हो गई तो वो नमाज के लिए रुक गए, तो मैं फिर बाहर चली गई थी, मैं उनका वेट करने लग गई। तो ये हम बाहर निकल आए तो फिर हम लोग गए थे जी उसके पास ही है ग्रैंड बाज़ार, जो इस्तांबुल में बहुत ही फेमस है और बहुत पुराना बाज़ार है, ये बहुत ही पुराना। तो ये बहुत ही प्यारा बाज़ार था। यहाँ पे हर चीज़ इतनी प्यारी, और यहाँ पे गोल्ड तो वैसे ही मेरी कमज़ोरी है, ये इतना खूबसूरत था हर चीज़ यहाँ पे यानी कि वहाँ पे जो गोल्ड का स्टाइल था वो बिल्कुल डिफरेंट था पाकिस्तानी स्टाइल से, और यहाँ जो मैं देखती हूँ यूरोपियन स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट था। और भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी उनके कल्चर से रिलेटेड, उनकी जो ज्वेलरी का स्टाइल, उनकी शॉल्स, कालीन वगैरह, और वहाँ पे ड्राई फ्रूट इतना ज़्यादा मौजूद होता है, और वो भी बड़ा अच्छा था। तो बाज़ार में जाके बहुत मज़ा आया, मैंने तो बहुत इंजॉय किया। आप भी देखें वीडियो में जो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया। और मैं वहाँ पे जितनी भी रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि जो मैं आंखों से देख पा रही थी वो मैं रिकॉर्डिंग में इतना मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो ये इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, ये बहुत प्यारी थी। तो ये इस तरह की पाकिस्तान में भी मिलती है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, एंटीक ज्वेलरी इसको कहते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पे, जितना हो सका मैंने उसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरे साथ माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे भी थे, उनको मैंने उनकी वागन वगैरह चलानी, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो कभी उनके तरफ मैं जा रही थी और कभी रिकॉर्ड कर रही थी।
मैंने कहा आप लोगों को भी ये ज़रूर दिखाऊँ मैं सब कुछ। वीडियो थोड़ी लेट होगी क्योंकि मैं वापस आई तो मेरे बच्चे जी माशाल्लाह से जी वहाँ पे उनका मैंने बहुत ही ख्याल रखा, लेकिन वो फिर भी बीमार हो गए, तो बस मैं उनके साथ ही लगी हुई हूँ आजकल। तो यहाँ पे ये कालीन वगैरह और ये कुशन्स, इनके कवर बहुत, और ये मार्केट, ये जो हर वो इतना बड़ा बाज़ार है कि उसकी हर एक गली में ना आप जाएं तो वहाँ कुछ नई चीज़ है। तो ये लैंप्स वाली गली थी, दूर से इतनी जगमगा रही थी, तो मैंने कहा इधर तो ज़रूर जाएंगे। और ये बैग वगैरह बहुत बहुत प्यारा था सारा कुछ, आप भी देखें। घूमते घूमते हम थक गए थे काफ़ी, तो हम खाने के लिए हमने जाना था, जो वहाँ पे एक फ़ेमस जगह थी जो हमने यहाँ पे सोच लिया था कि हम वहाँ ही जाएंगे। तो वो था जी नुसरत का रेस्टोरेंट, जो पूरी दुनिया में तकरीबन, पूरी दुनिया में नहीं लेकिन आधी दुनिया में इसने अपने रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, यहाँ हमने ज़रूर जाना था। तो हम वहाँ गए, ये अपने स्टेक की वजह से बहुत फेमस है, और ये एक इसका एक ख़ास स्टाइल है नमक वगैरह डालने का और स्टेक खिलाने का। तो ये हमने खाया था। तो बस फिर मैं आगे आपको वीडियो शेयर करूँगी और कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया था। मुझे दुआओं में ज़रूर याद करिएगा और रखिएगा, और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा कि वो उनकी जो खांसी है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो मेरी वीडियोस को एंजॉय करिएगा। अल्लाह हाफिज़।